अब कहानी अपनी सबसे भावनात्मक और नाटकीय मोड़ पर पहुंच चुकी है। अध्याय 4, अलगाव और बलिदान। भाग 4, प्रेम की अंतिम परीक्षा। खोई हुई यादें। कई दिन बीत चुके थे। सुरामपुर की घाटियों में अब भी अर्जुन की बांसुरी की धुन गूंजती थी, पर अब कोई जवाब नहीं आता था। अवनी अब उसी गांव में थी, एक साधारण युवती के रूप में। वो अब झरने के पास अक्सर फूल चुनने आती थी, पर उसे याद नहीं था कि इस जगह से उसका दिल जुड़ा है। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके उसके पास जाकर कहा, क्या तुम्हें ये झरना कुछ याद नहीं दिलाता? अवनी ने मासूमियत से कहा, बस इतना कि यहाँ की हवा बहुत सुंदर है। अर्जुन मुस्कुराया, मगर उसके दिल में सन्नाटा था। वो जानता था अब ये वही अवनी नहीं जो कभी सितारों को झरने पर नचाया करती थी। परीलोक की साजिश। उधर परीलोक में एक नई हलचल उठी। कालिंद्र अब भी क्रोधित था। वह बोला, रानी ने प्रेम को क्षमा कर दिया, पर इससे नियम कमजोर हो जाएंगे। अगर अवनी इंसान लोक में रही तो परीलोक का संतुलन टूट जाएगा। रानी परी ने शांत स्वर, कालिंद्र, यह वो शक्ति है जो हमें सृजन की याद दिलाती है। लेकिन कालिंद्र ने आदेश तोड़ दिया। वह गुप्त रूप से अपने सैनिकों को लेकर इंसान लोक में उतर आया, अवनी को हमेशा के लिए बंदी बनाने। जादुई जंगल का मार्ग। रात का समय था। अर्जुन गांव से लौट रहा था जब उसने देखा झरने की दिशा में आसमान लाल चमक रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो भागा और देखा, अवनी को परीलोक की सेना ने पकड़ लिया था। उसके चारों ओर सुनहरे जाल बिछे थे। अर्जुन चिल्लाया, उसे छोड़ दो, वो अब परी नहीं रही। लेकिन कालिंद्र हंस पड़ा। यही तो समस्या है इंसान, वो न परीलोक की रही न इंसान लोक की। ऐसे अस्तित्व को समाप्त होना ही होगा। अर्जुन ने बिना सोचे झरने में छलांग लगा दी, सीधा उस जगमगाती लहर में जो दोनों लोकों के बीच का द्वार थी। परीलोक में प्रवेश। जब अर्जुन ने आंखें खोली, वो एक अद्भुत जगह में था। हवा में तैरते द्वीप, नीले फूल और चमकते बादल। यह था परीलोक। उसके पैरों के नीचे धरती नहीं थी, बल्कि जादू था। हर कदम पर बिजली सी चिंगारियां उठती। वह चीखा, अवनी, अवनी, तुम कहां हो? आवाज चारों ओर गूंज उठी। रानी परी ने दूर से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। एक इंसान यहां तक पहुंच गया सिर्फ प्रेम के लिए। अवनी अब बंदी थी, कमजोर, पर उसकी आंखों में वही अर्जुन के लिए प्रेम की चमक थी। अंतिम बलिदान। अर्जुन ने जादुई बंधनों को तोड़ने की कोशिश की और उसके हाथ जल उठे। कालिंद्र आगे बढ़ा, इंसान, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं बना। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उस जगह का नहीं, पर मैं उस दिल का हूं जिसे तुम बांध नहीं सकते। वह आगे बढ़ा और उसी पल कालिंद्र ने अपनी जादुई छड़ी उठाई। बिजली आसमान में गिरी, अर्जुन को घेर लिया। अवनी ने चीख मार दी। नहीं, अब उसने अपनी बाहें फैलाई और एक प्रकाश विस्फोट हुआ। सारी ऊर्जा, सारा जादू उसके शरीर से निकलकर अर्जुन को ढकने लगा। अर्जुन बच गया, लेकिन अवनी के पंख राख में बदल गए। उसका स्वर कांपते हुए बोला, अब मैं सिर्फ इंसान हूँ, तुम्हारी तरह। रानी परी ने धीरे से कहा, तुमने अमरता छोड़ दी प्रेम के लिए। अवनी ने मुस्कुराकर अर्जुन का हाथ थामा। अमरता क्या, अगर प्रेम न बचे? प्रेम का फूल झरने के ऊपर अचानक एक किरण गिरी, नीली, चमकदार और दिव्य दिशवी, जो सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। रानी परी बोली, ये है प्रेम का फूल, जो यह साबित करता है कि प्रेम किसी लोक का नहीं होता, वह सत्य है। अवनी और अर्जुन एक दूसरे को देखते रहे और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गए। उनकी आत्माएं एक हो गई। झरने का जल अब सदा नीला रहने लगा। कहा जाता है, जब भी हवा बहती है उसमें बांसुरी की धुन सुनाई देती। अगला और अंतिम अध्याय, अमर प्रेम। सदियों बाद जब अर्जुन और अवनी की कथा लोक कथा बन, समय बीतता गया, सदियां बीत गई। सुरमापुर अब एक छोटा गांव नहीं रहा। वो अब घाटी का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका था। पहाड़ की तलहटी में वही झरना अब भी बहता था, पर अब उसकी लहरों में एक अजीब सी चमक थी, मानो किसी पुराने जादू की सांसें अब भी उसमें बसी हों। गांव के लोग कहते हैं, इस झरने में प्रेम की आत्मा रहती है। वहीं झरने के किनारे अब एक मंदिर बना है, अवनी अर्जुन प्रेम स्थल। हर पूर्णिमा की रात यहाँ दीप जलते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और बांसुरी की हल्की सी धुन हवा में बहने लगती है।
कोई नहीं जानता वो धुन कहाँ से आती है, पर सबके दिल मानते हैं। वो अर्जुन की आत्मा है जो अब भी अपनी अवनी को पुकारती है। किंवदंती गांव के बच्चे बचपन से ही एक कहानी सुनते हैं कि कभी यहाँ एक गवाला रहता था जो बांसुरी बजाता था, और एक परी थी जो चांदनी में झरने पर उतरती थी। दोनों ने ऐसा प्रेम किया जो न परी लोक में स्वीकार हुआ न इंसान लोक में। पर जब दुनिया ने उन्हें जुदा किया तो उन्होंने अपने प्रेम से एक नया लोक बना लिया, जहां आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं, भले ही रूप बदल जाए। मून रात की बांसुरी उस रात पूर्णिमा थी। चांद फिर वैसा ही चमक रहा था जैसे सदियों पहले। एक वृद्ध साधु मंदिर के पास बैठा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आज फिर वो लौटेंगे। और सच में झरने से हल्की रोशनी उठी। पानी की धार से दो परछाइयां उभरी, एक ग्वाला जिसके हाथ में बांसुरी थी और एक परी जिसके बाल चांदनी में झिलमिला रहे थे। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। बांसुरी की धुन हवा में फैली, फूल झरने के ऊपर नाचने लगे और पूरा गांव उस रोशनी में नहा गया। लोगों ने उस रात कहा, प्रेम मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। अमरता की परिभाषा। सुबह जब सूरज उगा, झरना पहले से ज्यादा चमक रहा था। मंदिर के पुजारी ने देखा, प्रेम का फूल फिर खिला है, जो सदियों पहले एक परी ने अपनी अमरता देकर बनाया था। फूल के नीचे लिखा था, अमरता शरीर में नहीं, भावना में होती है। और जब हवा चली तो फिर वही बांसुरी की धुन सुनाई दी, मंद, मधुर, अनंत। उपसंहार कहा जाता है, अगर कोई सच्चे दिल से उस झरने के पास बैठकर बांसुरी बजाए तो चांदनी में एक हल्की परछाई उतरती है, नीली रोशनी में नहाई हुई। वो अवनी होती है जो अब भी अपने पर मुस्कुराती है। उनका प्रेम अब कथा नहीं, एक लोक कथा, एक आशीर्वाद और एक प्रमाण है कि प्रेम जब सच्चा हो तो वो मृत्यु को भी भुला देता है। भाई, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी किस टॉपिक पर बन